हम्म। अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है। ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है। और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म के फल को त्यागना। किसी से द्वेष नहीं। और भाव कैसा? मैत्री, करुणा, उपेक्षा, ये तो हमको पता ही है। और आईनेस को, मैंपन को छोड़ना। बड़ा मुश्किल है नहीं? मुझे कर्म कर्म के फल को त्यागना मतलब कैसे? जो भी अभी मिल रहा है, चाहे वो सुख है चाहे दुख है, वो उसमें समभाव रखना। जो भी हमने किया, कोई प्रशंसा मिले कोई आलोचना मिले, उस पर ध्यान नहीं देना। आलोचना आया तो ठीक, प्रशंसा आया तो ठीक। आलोचना नहीं मिली तो भी ठीक, प्रशंसा नहीं मिली तो भी ठीक। हमारा कौन सा हैप्पीनेस का पार्ट 1 पॉइंट यहाँ पे लागू होता है? अपोजिट वैल्यूज। देखो क्या मस्त! नहीं, हमारा पार्ट 1 कहीं जाता ही नहीं। नहीं। ऐसे लग रहा था अपोजिट वैल्यू का पूरा बोल रहे हैं गुरुदेव इसमें। मस्त नहीं। अपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री। ओह। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समः दुःख सुख। हमको पार्ट 1 हैप्पीनेस से ही ये गाइडेंस तो मिल ही रहा है कि अपना वो समता को बनाओ बनाओ, बना के रखो। और हमारे यहाँ ये होता है, जो आज गुरुदेव बोल रहे थे ना, बहुत लोग बोलते हैं हम इतने समय से साधना कर रहे हैं, इतने समय से साधना कर रहे हैं। साधना में भी अहंकार। इतने समय से हम सेवा में लगे हुए हैं, कोई हमको वैल्यू नहीं देता है। उफ। एनीवे, तो ये हमको देखना है कि हमारे लिए इसमें से कौन सा हमको सूट करेगा। तो और क्या? कुछ नहीं। जी गुरु जी वो बोल रहे थे भक्ति और मेडिटेशन ये कर्म नहीं है। हाँ। लेकिन सुंदरता ऐसे कि ये कर्म काटता है। क्या बात। हाँ, इसीलिए तो कर्म को काट लेता है, क्योंकि ये कर्म नहीं है, दोनों कर्म के परे हैं। इसीलिए कोई भी ऐसी चीज जो हमको कर्म के परे, कर्म के परे मतलब देश और काल के परे ले जा सकता हो, वही कर्म को काट सकेगा। कर्म का मतलब ही है देश और काल, समय और स्थान से जुड़ा हुआ। हम्म। उसमें गुरु कृपा है, चैंटिंग है, ये सब आता है ना, जो कर्म नहीं है। हाँ, कृपा आएगा, चैंटिंग नहीं आएगा। चैंटिंग तो कुछ तो कर्म हुआ ना। चैंटिंग के कारण जो मन की अवस्था बनती है, वो कर्म के परे है। तो चैंटिंग में कुछ तो करना ही पड़ता है।
क्या करें फिर अब? मतलब ध्यान से भी ज्यादा बड़ा क्या बोला? कर्म के फल को त्याग करना। और जितनी बार हम ध्यान करते हैं उतनी बार कर्म फल को छोड़ते हैं, तभी ध्यान लगता है, नहीं तो ध्यान लगेगा नहीं। पर उसको भी छोड़ना। आज 2 श्लोक हुआ फिर। क्या करें फिर अब? ध्यान करें? बहुत दिन से ध्यान नहीं किया हमने। जयश्री जी, आपका कैसा है काल ज्ञान? चल रहा है ठीक से? लोग आ रहे हैं सहायता के लिए? अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा। स्वामी जी 1 तारीख से शुरू किया। रोज मिनिमम 10 लोगों का हो रहा है। वाह, और बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, इतना मिरेकल है ना, समझ में नहीं आता स्वामी जी, पता नहीं चलता कि कैसे कहाँ से आता है। हर एक के लिए अलग आता है, हर एक के लिए 100% सही आ रहा है। तो मैंने मिनिमम तो रोज 10 लोगों का टारगेट रखा है। और अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि फिर बैठना पड़ता है ना काफी देर हाँ इसलिए। हाँ, नहीं फिर इसलिए तो मैं बीच बीच में रेस्ट भी लेती हूँ, वॉकिंग करती हूँ। वो तो है, मैंने ऐसा कंटिन्यू नहीं रखा। सुबह एक हम्म। 3 लेंगे, दोपहर में 3 लेंगे, शाम को 3 लेंगे, ऐसा करके 10 लोगों का टारगेट रखा है। 1 तारीख को 10 लोग हो गए, 2 तारीख को 10 लोग हो गए, आज हो गए। कुछ ऑफलाइन आ रहे हैं, कुछ ऑनलाइन। हम्म। और लोगों को कितनी सहायता की आवश्यकता है ने? पूरी फैमिली ना स्वामी जी, कल तो एक फैमिली आई थी, इतने टेंस थे, इतने स्ट्रेस में थे ना, लेकिन जाते वक्त वो बहुत खुश लगे, एकदम फ्री लगे, रिलैक्स लगे। उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी बातें क्लियर हो गई। हम्म। कितना सुंदर। सच में मिरेकल है स्वामी जी, पता नहीं चलता। और प्रोसेस तो इतनी छोटी है, इतनी छोटी है, कुछ भी नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। मेडिटेशन भी बहुत छोटा है उसका, रोज जो करना है वो, उसके हम्म। लिए। और स्कैनिंग से पहले जो करना है, जस्ट 1 मिनट का मेडिटेशन। हम्म। लेकिन ना स्वामी जी, रो रहे लोग सामने से कि आप इतना 100% सच आ रहा है। हाँ। और जहां पे अटके हैं ना, वहां से निकल रहे हैं, फिर फ्री हो रहे हैं वो। हाँ, उनको जब वही विश्वास है ना, मन ऐसा है जो, वही जो गुरुदेव बोल रहे थे ना, निर्ममो निरंकार, इतना मैंपन से इतना उलझा हुआ रहता है ना, कर्म पकड़ा रहता है अपना, कर्म फल को पकड़े रहते हैं। फिर थोड़ा मदद मिलता है तो छूट भी जाता है। बहुत अच्छे उनके ना एक्सपीरियंस भी वो टाइप करके भेजते हैं ना, बहुत सुन के भी अच्छा लगता है। हम्म। कैसे करवा ले रहे ना गुरुजी, पता ही नहीं चल रहा है, मुझे तो पता नहीं चल हम्म। रहा। अभी वो। मुझे कल मैं मुझे सोच रही थी, 2 दिन मुझे, परसों का फर्स्ट डेट और सेकंड को थोड़ा सा ये हो गया कि सबको स्लॉट देना, सबके साथ लिंक शेयर करना, ये थोड़ा सा हेक्टिक लग रहा था। लेकिन कल एक टीचर ऐसे सामने से आ गई कि दीदी मैं आपको मदद करती हूँ। हाँ, किसी को रखिए, वो हरप्रीत जी। हाँ हरप्रीत जी आप हैं ना? वैशाली जी ने मुझे भी मैसेज किया, तो दिल्ली में है, नोएडा में। जी स्वामी जी। हरप्रीत जी उनको सहायता कर रही हैं। जी तो स्वामी जी।
दादी नंदा जी को सहायता करती हैं, तो सब लोग, वो बहुत हो जाता है ये मैंने देखा। तो अगर कोई रहे हेल्प करने के लिए, तो अब मैं बोलने वाला था ये चीज कि किसी को रखिएगा हेल्प के लिए। वो सामने से आ गई, फिर वो स्वाति नाम की एक लड़की है, टीचर है वो भी, लेकिन वो बहुत अच्छा काम कर रही है। सिर्फ एक ही दिन मैंने सभी ग्रुप में एक व्हाट्सएप बनाया ग्रुप और उसका लिंक शेयर किया, तो उसमें अभी 150 लोग ज्वाइन हो गए और 90 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया। खूब बढ़िया। चलिए, जितना ज्यादा हमारे पास ऑप्शन रहे ना, अच्छा है। मैं तो आजकल कुछ जाओ बात करो, क्या करना है। और इतने ज्यादा लोग बढ़ते जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो महीने महीने भर का समय लेते हैं। मैं तो नहीं, इतना दिन क्यों वेट करना है। एनीवे। अभी पहले तो गुरुजी ने बोला था, जैसे बोल रहे थे वो हमारे कोर्स में, कि 3 महीने के बाद सेकंड स्कैनिंग करना है, लेकिन अभी गुरुजी ने 30 दिन के बाद कर लो ऐसा बोल। 30 दिन। अगर आपको लगता है तो 30 दिन के बाद कर सकते हैं, एक में। मतलब 30 दिन में हमारा समय बदल सकता है, ऐसा? बदल सकता है, ऐसा है। समय नहीं। बदल सकता है या क्लैरिटी आ सकती, या कुछ तो अगर उन्होंने जो भी हम सॉल्यूशन भी आते हैं ना जो स्वामी जी कि हम्म, किसी को ललिता सहस्त्र नाम बोलने का आता है, किसी को वो दुर्गा स्तोत्र बोलने का आता है, तो वो अगर वो करेंगे 30 दिन में तो बहुत कुछ बदल सकता है। मतलब 30 दिन तो कुछ भी नहीं है, नहीं? कुछ भी तो नहीं है लेकिन। जीवन बदलने के लिए तो कुछ भी नहीं। तो उनको ऐसे बोलना है, जो भी रेमेडी दे रहे हैं, जो उस पर सॉल्यूशन दे रहे हैं ना, उसको फॉलो 30 दिन करना है, फिर बाद में सेकंड स्कैनिंग करना हम्म, है। हो सकता है कुछ लोग क्रिया नहीं कर रहे हैं, तो उनको कहना है कि 30 दिन क्रिया करें, बाद में एक बार स्कैनिंग। आज भी मैंने 2 बच्चों को बोला, तो उसको स्कैनिंग में बोल दिया कि तुम क्रिया करो, काफी कुछ अच्छा हो जाएगा। तो बोलता है कि क्रिया करने से ये सब भी अच्छा होता है क्या? मेरे से पूछा। मैंने कहा, अरे तुमको नहीं पता है, कोई बात नहीं है। जबकि एडवांस कोर्स किए हुए हैं। बोला क्रिया से बहुत कुछ होता है, कभी मिलेंगे तो बात करेंगे, करो। बोला अब तो मैं डेली करूंगा। मैं कहा चलो ठीक है, बहुत अच्छा है। लोगों को, हमको समझ में नहीं आता है, या कोई समझाता नहीं कि क्रियापद साधना से भी इतना कुछ हो सकता है। जबकि अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी नहीं समझते। बड़े बड़े लोग आते हैं स्वामी जी, बोलने से ना, अभी 2-3 लोगों को ऐसा था कि वो रो पड़े, इतना रो रहे थे स्क्रीन में सामने मेरे, पूरे 10-12 मिनट रो रहे थे। बहुत प्रेशर हो जाता है लाइफ में ना। हम्म। और मैं जो भी बोल रही थी ना, वो उनके जो भी निकल रहा था मुझसे, मैं नहीं बोल रही थी, तो वो बिल्कुल 100% उनके स्वभाव के कारण था। इनके उनके समझ में नहीं आ रहा था कि उनके स्वभाव के कारण क्या क्या हो रहा है घर में। जब वो क्लैरिटी देने के बाद वो बहुत डस डस ऐसा रो पड़े थे, जोर जोर से रो रहे थे। होता है, जैसे जी बहुत लोगों को नहीं समझता है, कोई कुछ बोले भी ना, तो वो तो उनका सबसे अच्छी चीज ये है ना कि उन्होंने उस चीज को स्वीकार कर लिया। स्वीकार कर लिया और वो हल्का हो गए। हाँ, नहीं स्वीकार करे ना, तो फिर तो लंबा खींचता है, खूब लंबा खींचता है। बहुत लोगों को तो यही समस्या है कि वो स्वीकार ही नहीं करते, करना नहीं चाहते। एक वो कंपनी के सीईओ रह चुके हैं, लेकिन उनके जो स्वभाव है, उनका जो घर में अपना एक डोमिनेंट, कि मैं कहता हूँ वैसा ही होना चाहिए, ये वाला एटीट्यूड ना, बहुत ये कर रहा था सबको, उनको खुद को भी उसको प्रॉब्लम में आ रहा है उसकी वजह। हम्म। लेकिन बहुत बढ़िया चल रही, इतनी अच्छी सेवा करवा ले रहे हैं गुरुजी मुझसे। हम्म। देखते हैं अब आगे, अभी तो मैंने मिनिमम 10 लोगों का टारगेट रखा है। हाँ,
बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए क्योंकि बैठना पड़ता है। हाँ हाँ, बस नहीं मैं इसीलिए मैं कंटिन्यू नहीं लेती। बस इतना ही, और कुछ हाँ, नहीं। घर की भी जिम्मेदारी है ना स्वामी जी, बीच बीच में। बहुत सारा चीज है ना, हाँ, इसलिए मैं इसी। बीच बीच में थोड़ा ये करती हूँ, रेस्ट लेती हूँ, थोड़ा सा इधर उधर घूमती हूँ। हम्म, खूब बढ़िया। सुधा जी कुछ बोल रहे थे क्या आप? मैंने कहा स्वामी जी, स्कैनर के सामने गुरुदेव का प्रेजेंस भी फील होता है ना? अभी ये तो सामने वाले के ऊपर है ना। लोग गुरुदेव के सामने गुरुदेव को नहीं फील करते, स्कैनर के सामने फील कर ले तो चमत्कार ही है। मन अगर नहीं से देखने के लिए तैयार है तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं स्वामी जी ऐसा, कि जैसे ऐसा लग रहा था कि खुद गुरु जी बात कर रहे हैं। कुछ लोगों का एक्सपीरियंस भी मुझे मिला है ऐसा। बहुत लोगों को लगता है, और ये एक तरह से ना, ये क्या है कि सोचिए, काल ज्ञानी के पास जा करके आप गुरुदेव की अगर उपस्थिति महसूस करें तो उपस्थिति से ही तो सारा चमत्कार होता है। वही तो तनाव के कारण सबसे पहले क्या होता है, हम वो फील ही नहीं कर पाते ना। और तनाव का कारण है बस वो पकड़े रहना चीजों को, छोड़ने ही नहीं चाहते। जिद एकदम। व्यवस्था न निर्ममो निरहंकार, जहाँ अहंकार है वहाँ जिद और अकड़ बहुत होती। अच्छा, नॉलेज पॉइंट को लेके ना एक बहुत सुंदर चीज, मतलब मैंने कल कोर्स का लास्ट डे था, पार्ट 1 में मैंने बोला भी, कितने लोग काम करते करते थक जाते हैं नहीं। मुझे आज, मैंने बोला आज 19 साल हो गया, आपको देख के लगता है कि मैं थक गया ये करते करते। वो क्या हुआ, अपोजिट वैल्यूज और कॉम्प्लीमेंट्री बोला ना, मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था। तो एक पार्टिसिपेंट ने बात को पकड़ा, तो बात को उसने कैसे इंटरप्रेट किया और कहाँ से शुरू हुआ, उसने वैल्यूज के बजाय क्वांटिटी पकड़ लिया। जैसे अगर आपको सुख मिला है तो दुख मिलेगा, ये बात पकड़ में आई क्या? मैंने कहा ऐसा नहीं बोला, मैंने बोला वैल्यूज, इस पे ध्यान दीजिए। मूल्यों की बात हो रही है कि मूल्य एक दूसरे के विपरीत जो होते हैं वो एक दूसरे को पूर्ण बनाते हैं। उसको ना सब लोगों को बहुत अच्छे से और समझ में आया। मुझे लगा अरे, मैं बोल रहा था, मुझे लग रहा था ये बात कहाँ से अचानक से आ गई, मैंने तो कभी ऐसे सोचा नहीं। नहीं तो लोग इसको ये फिर समझ में आए, लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर आपको सुख मिला है तो दुख मिलेगा ही मिलेगा। ये बात पकड़ में आई क्या? लोग ऐसे पकड़ लेते हैं बात को, ये मुझे पहली बार समझ में आया। ऐसा नहीं बोल रहे गुरुदेव, गुरुदेव बस इतना बोल रहे हैं कि सुख की अनुभूति दुख के कारण है, दुख के कारण सुख की अनुभूति है, और सुख के कारण दुख की, दोनों एक दूसरे को पूर्ण बनाते हैं। पर इसका मतलब नहीं है कि सुख अगर हमको इतना मिला है तो दुख भी इतना ही मिलेगा, ऐसा नहीं बोला गुरुदेव ने। मैंने कहा लोग कितने इंटेलिजेंट होते हैं, पर इंटेलिजेंस कहाँ लेके जाता है ये भी हमको नहीं समझ में आता, और उसके कारण मुझे बड़ा फायदा हो गया फिर। ये, चलिए अब ध्यान कर ले। कुछ बोल रहे हैं क्या आजू मामा? ज्यादा लोग यही बोलते हैं स्वामी जी, दुख आया तो नहीं, अभी सुख किया तो दुख भी आएगा इसको। ये क्या करे? बोला ऐसा तो नहीं होता, हमारे सुख यहाँ आया था। तो हमारे अभी यहाँ तो जब लोग बोर्ड ऐसे। पे अपन लिखते थे ना, तो उस टाइम नहीं आता था ये। बोर्ड पे लिख के होता था तो इधर का पोज डालने का, सिर्फ इसका क्या मतलब है अगर ये नहीं रहा तो। मैं अभी भी बोर्ड का यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि जब मैं लिखता हूँ तो किसी तरह ना उनका ध्यान मुझे एक जगह ले जाने में बहुत सहूलियत होती है। नहीं तो क्या है ना, बैठ के सुनते रहो तो मन कहीं भी भाग जाएगा। तो इसीलिए मैं लिखता हूँ।
पॉइंट लिखता हूँ, 7 लेयर्स, 4 सोर्सेस या कुछ भी ऐसे ही, ताकि उनका ध्यान मैं इधर उधर बना के रख सकूं किसी तरह, जो कि अब है नहीं, अब तो फिर से बंद हो गया। तो चलिए ध्यान कर लें थोड़ी देर, 10 मिनट। आराम से बैठ जाए, पीठ सीधी कर लें, कंधों को ढीला छोड़ दें। शरीर स्थिर है, कंधे ढीले, चेहरे पर हल्कापन। सांस लें, छोड़ें, विश्राम करें। शरीर को ढीला छोड़ दिया, सांसों को चलने। मन को भी ढीला छोड़ दे, जहां जाता है, जो विचार आते हैं, जो भी मन के स्तर पर हो रहा है, होने दो। सांस लें, छोड़ें, बुद्धि को भी ढीला छोड़ दो। न कुछ जानना, न समझना, जो है उसके साथ विश्राम। जो नहीं है
उसको छोड़कर विश्राम। पुनः सांस ली, छोड़ी, जब छोड़ते हैं तो मैंपन ढीला पड़ता है। गहरी सांस लें, छोड़ते हुए सब कुछ छोड़कर विश्राम करें। केवल विश्राम।
सांस लें और छोड़ें। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाएं। और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं।